श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग फिर से एक नई कथा के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे और इस कथा को प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद द्वारा सुनेंगे। इस कथा से हम लोग जो भी ज्ञान को प्राप्त करेंगे वो अपने जीवन में उतारेंगे और भगवान शंकर की दया का पात्र बनेंगे। तो चलिए शिव महापुराण की कथा प्रदीप मिश्रा जी के संग सुनते हैं। परमात्मा की इस पृथ्वी पर, इस धरा पर बहुत सुंदर कथा। आप और हम सब पुष्प की तरह हैं। कभी कभी देखने सुनने को मिलता है। बगीचे में अच्छा पुष्प लगा, आप उसके करीब में चले, आपको देखने सुनने को नहीं मिला। बेकार पुष्प था, आप उससे दूरी बनाए। सिहोर से हो रहा है। संसार अच्छे और बुरे दोनों से बना हुआ है, इसमें अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। इस कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब आपको निर्भर करता है, आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप अच्छों के पास में जाएंगे कि बुरों के पास। कोशिश करेंगे। आप श्रेष्ठ के पास जाएंगे कि अनश्रेष्ठ के पास। श्री शिवाय नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग शिव महापुराण की कथा में एक बात, पार्वती जी से भगवान शंकर ने इनके प्रवचन से जब चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया, ज्ञान मिलता है। देखते हैं शिव जी का नाम जब सोमनाथ हुआ, सोमेश्वर हुआ, तब पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, ये चंद्र, प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन सबको पूर्व में जब तुम सती थी, ऐसे सुनने से हम लोगों का दक्ष प्रजापति के घर में तुम जन्मी थी, साथ में सभी भक्तों का भी जीवन, माता प्रसूति के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ था। इसमें कोई बुराई नहीं है कि प्रदीप मिश्रा जी तुम्हारी 27 बहनें इस चंद्र के साथ भी आई थी। बहुत अच्छे प्रवचन का ज्ञान हम ये तुम्हारी बहनों का पति है। इस तरह से प्रवचन शायद ही कोई पार्वती, शिव महापुराण तुम्हारा पूर्व का जो जन्म था, जिस जन्म में तुम सती थी, प्रदीप मिश्रा दक्ष प्रजापति के घर में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारी 27 बहनें चंद्र के साथ भी आई थी। और चंद्र करने के लिए बहुत से एक के प्रति आसक्त रहा, रोहिणी के प्रति, बाकी के प्रति आसक्ति नहीं थी उसकी। बहुत सा चंद्र को काया का रोग क्यों लगा? निश्चित ही हम सभी को सुनना चाहिए। इस तरह ऐसा क्या कारण चंद्र का था कि केवल अपनी एक पत्नी पर ध्यान दिया और बाकी की पत्नी को छोड़ दिया, इसलिए उसको काया का रोग लगा? से प्रदान होता है। इस तरह का शिव महापुराण की कथा चंद्र को काया का रोग किस लिए लगा? रोहिणी पर ध्यान दिया और 26 जो पत्नियां थी उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए काया का रोग हो गया। सोमनाथ जी की अगर हम कथा देखें, चंद्रेश्वर महादेव की अगर कथा देखें, तो हमारे मन में आता है कि चंद्र ने अपनी एक धर्म पत्नी रोहिणी पर ध्यान दिया और 26 पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए काया का रोग हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये कारण नहीं था। को समझा देते हैं। दक्ष प्रजापति ने केवल एक छोटी सी बात के लिए अपने दामाद को श्राप नहीं दिया। समझा पाते नहीं समझा पाते। कारण केवल यह नहीं है कि 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया और एक पत्नी पर ध्यान दिया इसलिए ऐसा शरीर हो गया, ऐसा रोग हो गया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा बहुत सरल और सुगम है। बस इस भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, रोग का कारण केवल इतना सा था कि 27 पत्नियों में से एक रोहिणी को चंद्रदेव ज्यादा चाहते थे, 26 को नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं, शिव महापुराण की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। 26 को नहीं चाहते ना, कोई बात कथा से जो भी लाभ इसमें श्राप का कोई कारण नहीं बनता, इसमें श्राप देने का कोई कार्य नहीं बनता। अवश्य ही सुधार लेना चाहिए। फिर पार्वती जी ने पूछा तो फिर इनको श्राप क्यों लगा? कथा ही मेरी बहन के पति चंद्रदेव को श्राप क्यों लगा? तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती, उनको श्राप लगने का कारण केवल इतना सा था, तुम एक पत्नी को चाहो, मना नहीं, 26 को तुम ना चाह रहे हो कोई बात नहीं, पर 26 का अपमान तो मत करो। महापुराण की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। 26 को अपशब्द तो नहीं कही है, हम लोग 26 की निंदा तो न करी है। समाप्त कर सकते हैं।
आप अपनी पत्नी को चाहो, मना नहीं है, पुराण की कथा पर बाकी का अपमान तो ना किया जाए। जीवन की व्यथा को निश्चित से ही एक सास के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है उसकी बहू अच्छी आए, कर सकती है। पर सास के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक और होता है कि हमारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 5 बेटे हैं और उनकी बहू आ जाए, तो ये सास का लक्ष्य होना चाहिए कि कभी भी मुख से ये ना कहे कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है, कि छोटी अच्छी है, कि मंजली अच्छी है, कि संजली अच्छी है। अपनी दृष्टि में रखो कि कौन कैसा है, पर अपने मुख से कभी किसी एक बहू को श्रेष्ठ बताते हुए बाकी की बहुओं की बुराई जिंदगी में ना करी जाए, वो हमारे जीवन का दुख का कारण बन जाए, यही कथा तो हम लोगों के जीवन की व्यथा को वो हमारे तकलीफ का कारण बन जाए। चंद्रदेव को काया का रोग क्यों हुआ? चंद्रदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को ज्यादा प्रेम करा इसलिए काया का रोग हुआ? नहीं नहीं नहीं, चंद्रदेव को कारण काया का रोग इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र 26 जो पत्नियां थी, 27 में तो प्रेम था, 26 पत्नियों का अपमान कर देते थे। 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों में जैसी पत्नी पानी लेकर आई अपमान कर दिया, हर कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिए, चिल्ला कर दौड़ दिए, कुछ कहने में आ गया, कुछ बोल दिए। बनाने शिव महापुराण की कथा कहती है इस कथा से हम लोगों का अगर किसी ने कोई गलती करी है पंडित तो उसके कानों में जाकर कहिए कि तुमने ये गलती करी है। पुराण की कथा को रोज ही सुनना आरंभ कर दें और किसी ने कुछ अच्छा करा है तो कानों में जाकर ना कहिए, बल्कि नगाड़ा बजाकर कहिए कि तुमने ये अच्छा किया है, तुमने ये श्रेष्ठ किया। इसलिए 26 पत्नियां जब पानी लेकर आती, चंद्र तब चिल्ला कर दौड़ते। और शिव भक्तों को 26 पत्नियों में से एक पत्नी जब पंखा डोलाती, चंद्र जब चिल्ला के दौड़ते। दुनिया के लोगों ने कहा कि 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया इसलिए चंद्र को काया का रोग हुआ। ना ना ना, 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं, 26 पत्नी का अपमान करा इसलिए काया का रोग। दुख तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, सुख की बात रही। चंद्रदेव उनके जीवन सभा में बैठकर हमेशा कहते थे तुम मुझे जानती नहीं हो, भगवान शंकर के हम लोगों मेरी का सुंदर जीवन काया पर तो दुनिया मोहित हो जाती है, तुम मुझे देखती नहीं हो। और किसी प्रकार का कोई कष्ट न रह जाए। और क्या मान करे रे काया, कभी कोई दुख न क्या मान करे रे काया का, प्रदान के काया माटी मिल जाएगी राम, शुभ और राम भज ले प्रभु का नाम, अपने भगवान शंकर से के काया माटी मिल जाएगी राम। चंद्रदेव अपनी काया का गुणगान करते रहे, मेरी काया ऐसी है, मैं इतना सुंदर हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है ना। धन, शिव महा संपदा, का श्रवण करेंगे सत्ता और काया। जी के संग धन, संपदा, सत्ता और काया कभी आपकी नहीं हुई। शिव महापुराण थोड़े दिन अगर धन का सुख भोग रहे हो सकता है कि जीवन का क्या पहलू आ जाए, किसने देखा, इसलिए मर्यादित शब्द होना चाहिए। हो पा रहा है। काया बहुत सुंदर है, बचपन में सुंदर है, जवानी में सुंदर है, अधेड़ी आएगी तो वो काया भी आपको लगेगा बताओ मैं तो कितना सुंदर था, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, और काया ऐसी हो गई। वो अपने जीवन में अवश्य ही सत्ता, करने का काम करेंगे। आज आपके पास में अच्छा पद है, अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी कुर्सी है, आप कोई अधिकारी के पद पर बैठे हो, आप कोई मंत्री के पद पर बैठे हो, आप कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हो, आपके पास में सत्ता है, आप कभी मालूम पड़ा विधायक बनकर बैठ गए, कभी सांसद बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, आपके पास सत्ता है। पाए हैं, इसलिए और इसके पहले किसी और के पास था, उसके पहले किसी और के पास था। प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन को जीवन का क्या ठिकाना है, कब किसके पास पहुंचे। और शिव महापुराण की कथा को निश्चित ही धन, सुनना होगा। वैभव, अपने धर्म, सत्ता और यौवन जीवन अर्थात किसी भी तरह से अपना शरीर शिव महापुराण एक जैसा नहीं रहा। अगर हम कितना सुंदर कहा है, तो हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं
जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। अवश्य ही समाप्त कर देते हैं। जिंदा रहने के लिए इस तरह का जम के बोलो जरा, शिव महापुराण भोजन को जरूरी है। रोज सुने, जिससे कि हम लोग कभी पर भोजन से ज्यादा जरूरी है किसी पानी। तरह का कोई हम लोगों से गलती न बोलो हो सही पाए। है, और हम जम के बोलो जरा, सही है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। जो शिव महापुराण पर पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु। और समझाते हैं कि कोई भी बहुत जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है किसी पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है ऐसा वायु। अगर तुम्हारी श्वास में तुम्हें हवा ही नहीं मिले और तुम्हें कहीं पैक कर दिया जाए तो भोजन और पानी का क्या करोगे? नित्य प्रतिदिन जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, और भोजन से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, सफल हो सके और वायु से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी आयु। अपने मन में रख सके। क्या जरूरी है? और किसी तरह आयु। का कोई हम ये लोगों वायु का से ज्यादा विचार जरूरी गलत न हो पाए, इसलिए हम लोग अपने जीवन से समान 100 वर्ष का है, बल्कि खबर नहीं आयु इतनी थी। और प्रदीप मिश्रा जी के खाने के लिए डब्बों में बादाम भरी पड़ी हुई है, पूरी अलमारियां रकम से भरी पड़ी हुई है, धन दौलत पड़ा हुआ है, और मालूम पड़े प्राण छूट गए, आयु इतनी थी। हम लोग बड़े क्या करोगे उस संपदा का? फैक्ट्री का, दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, साड़ियों का, गहनों का, कपड़ों का करोगे क्या? गाड़ी और बंगले का करोगे? इसी तरह तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। बस जैसे प्रदीप मिश्रा जी हम लोगों को रोज वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तुम कितना भी श्रृंगार कर कर चले जाओ, तुम स्नान कर कर चले जाओ, बिना स्नान के चले जाओ, तुम जैसे भगवान के पास जा रहे हो वो अपनी जगह पर है। तुम भगवान को चांदी का लोटा में पानी ले जा रहे हो, कि तांबे के लोटे में ले जा रहे हो, कि स्टील के लोटे में ले जा रहे हो, कि मिट्टी के लोटे में ले जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पाँव में चप्पल पहनकर जा रहे हो कि नहीं पहनकर जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम कुछ करो ना करो, पर सबसे ज्यादा जैसे हम लोग अगर मनुष्य की जिंदगी में आयु जरूरी है, उसी तरह परमात्मा शंकर की सेवा में मन बहुत जरूरी है। मन अगर लग गया तो परमात्मा। सुनाते हैं, समझाते हैं कि हम लोगों को सब बात प्रदीप मन नहीं लगा तो परमात्मा ही नहीं। समझ में आ जाए। ऐसी इसी तरह एक महिला ने एक पत्र लिखा है, कोई छोटा सा बच्चा भी मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला है, ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ, दूसरे दिन मैं मैनपुरी गई और अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर ने मुझे गांठ बता दी। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे शरीर में गांठ बताई, फिर सीटी स्कैन के लिए आगरा जाने को सलाह दी। वहाँ हमने आगरा में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया। बनाए रखो। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया। आप लोग पत्र को एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया, लास्ट स्टेज का कैंसर था, ऑपरेशन नहीं होगा, कीमो लगेंगे, फिर कोई गारंटी नहीं है। तब मेरे भाई ने कहा कीमो नहीं लगवाएंगे, कहीं और दिखाएंगे। फिर लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल कायमगंज फरुखाबाद में दिखाया। डॉक्टर ने कहा कैंसर है, जल्द से जल्द ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन लखनऊ होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल जाते ही मुझे भी पता चल गया कि मुझे कैंसर है। मैं अंदर से टूट गई। मेरी मम्मी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसमें सियोर वाला महाराज कुछ बताता है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल बोलता है। मम्मी ने कहा शिवजी पर चढ़ा हुआ जल पीकर जाना, तू ऐसे मत जाना।
मेरी माता के वचन पर विश्वास कर कर और सीहोर वाला महाराज आप पर भरोसा कर कर शंकर को जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अपनी जेठानी को दे दिया कि अब मेरे कोई पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने केवल 1 महीने का टाइम दिया है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जी सकती। मैंने अपने बच्चे अपनी जेठानी को दे दिए। और बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मैंने शंकर पर जल चढ़ाकर विश्वास कर कर जल पी लिया। शंकर भगवान से कहा भोले बाबा, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो कुछ भी कर मुझे बचा लेना, बस मेरे बच्चों के लिए मुझे बचा लेना। मैं कैंसर हॉस्पिटल में पहुंच गई लखनऊ के, और ऑपरेशन का समय आ गया। ऑपरेशन का समय आया, तब ऑपरेशन करते समय मेरे शरीर से 5 किलो की गांठ निकली, जिस गांठ का फोटो मैं आपको लगा रही हूँ। आप लोग टीवी पर ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है उसको आप टीवी पर देख सकते हैं। ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है, वो 5 किलो की मेरे शरीर में गांठ निकली, और ये गांठ का फोटो उसने साथ में लगाया है। 5 किलो की गठान निकली, 5 किलो की गठान निकली, और 9 बजे ऑपरेशन पूरा हुआ। 5 किलो की गठान निकलने पर डॉक्टर ने कहा ये कैंसर बहुत बड़ा है, फिर से जांच होगी। गुरुदेव, मेरी मम्मी शंकर जी के मंदिर से नहीं हिली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। शंकर जी का जाप करती रही, हिली नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी कोई मुझसे पूछे कि इस मंत्र में क्या है, 5 किलो की गांठ, डॉक्टर ने पहले बोल दिया कैंसर, और वही गांठ का टुकड़ा फिर जांच के लिए गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें 100% कैंसर है, पर जैसे ही जांच वापिस होकर आई, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें 1% भी कैंसर नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। आपकी बहन करते हैं और किसी तरह का कोई कष्ट भी न हो, इसका ध्यान रखते हुए एक शिव भक्ति, हम लोगों के बीच एक विश्वास, एक भरोसा आते हैं और श्री महापुराण की कथा का श्रेय करते हैं। जब हमारे भीतर एक शंकर के प्रति अविरल भक्ति प्राप्त होती है, उसको समझना कठिन। आपके क्षेत्र में भागवत बहुत हुई होगी, रामायण बहुत हुई होगी, गीता बहुत हुई होगी, आपके क्षेत्र में भंडारे भोजन सब हुए होंगे, यज्ञ अनुष्ठान भी बहुत हुए होंगे, और आपके क्षेत्र में जो ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हुई, तो चलिए शिव महापुराण की कथा से आपने दिल से सुना है, हम लोगों ने बहुत कुछ सुना और समझा, दिल से भगवान की सेवा करी है। अब हम लोग शिव महापुराण कोई कामना से नहीं, कोई पाने के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा में अगर दिल से लगे हो तो ये मान कर चलना कि 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भर देगा। ये निश्चित, ये निश्चित। और सीखा उसको अपने जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा बोलते जाओ पानी जरूरी है, और पानी से ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से ज्यादा आयु जरूरी है। जो हम लोगों को सुनाया, अगर आयु नहीं होगी, रखेंगे, उम्र नहीं होगी, कोई तो फिर ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव किस काम का? के प्रवचन को हमेशा अपने मन में क्या काम का? उतार लेंगे, और जो भी संशय मन में सबसे मूल है आपकी आयु। भी अपने मन से निकाल करके शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शंकर को जल चढ़ाते समय हम जब से उत्तर का मुख कर कर, जलाधारी उत्तर की होती है, तो हम इधर खड़े होकर जब शंकर को जल चढ़ाते हैं उत्तर की ओर मुख कर कर, तो हमारा देव आदित्य महादेव हमारी आयु बढ़ाता चले जाता है, हमारी आयु बढ़ाता। को भी सीखना होगा, और जितने विचार हम लोगों के मन में होंगे
उन सभी विचारों को अपने मन से निकाल कर फेंकना होगा शंभू का भजन, और हम लोगों के शिव का स्मरण। जितने भी शंकर को पाने के लिए तुम आभूषण पहनो, वस्त्र पहनो और सुंदर वस्त्र पहनो और सुंदर आभूषण धारण करो, या सुंदर वस्त्र धारण करो, या सुंदर सुंदर पादुका धारण करो, या अच्छी चप्पल या अच्छा मेकअप धारण करो, तब शिव मिलेंगे। ना ना, शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है निर्मल मन सो मोहि। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, निर्मल मन होना चाहिए। एक लोटा जल चाहे मत भूलो, और प्रत्येक घर के अंदर, जल तुम्हारी सारी समस्या, प्रत्येक घर के अंदर छोटा सा छोटा एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग की आकृति, ये अंगुष्ठ को खड़ा करो, हाथ रखो, इससे बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर ना हो। इससे जितना छोटा 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 होगा उतना फल। लोग कहते हैं क्या शंकर का शिवलिंग घर में रखेंगे तो रोज पूजन की जरूरत पड़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया, कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी, कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। कभी कभी देखिए एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी भरपूर कोशिश करेंगे। जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है, उस घर के अंदर भगवान देवादिदेव महादेव अपना एक आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी के साथ, षडानंद कार्तिकेय के साथ, प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन को सुन रहे हैं। अशोक सुंदरी के साथ मेरा देवादिदेव महादेव विराजमान होते हैं, माता पार्वती अद्भुत ज्ञान शिव शक्ति के साथ देखते हैं किस तरह से भगवान शंकर शक्ति के साथ बैठे। शिव महापुराण की कथा का बखान करते हैं। प्रत्येक घर के अंदर छोटा। अब कोई कहे कि गुरुजी किसी ने कहा कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं उन्होंने शिव महापुराण को पढ़ा नहीं है। ठाकुर जी की मूर्ति अगर टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। देवी जी की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। देवता की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। पितरों की पाथड़ी टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बीच में से 10, 15, 20, 25 टुकड़े भी हो जाएं तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो अखंडेश्वर महादेव ही कहलाता। इस तरह से प्रवचन वो खंडित नहीं कहलाता। शिव महापुराण की कथा में देखिए, प्रदीप मिश्रा जी। कोई कहता है हमारे घर में, हमारे मंदिर में शिवलिंग है वो टूट गया है गुरुजी, हम उसे बदल दे। काहे को बदल दे? शिव महापुराण की कथा का वर्णन करने के लिए बहुत से शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में जैसा है, पत्थर का है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, पारद का है, चांदी का है, पत्थर का है, नर्मदेश्वर है, सीहोर का कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, तुम्हारे घर में जो रखा वो श्रेष्ठ, उसकी श्रेष्ठता। खुशियां ही खुशियां प्रदान हो। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती, ये चंद्र, तुम पूर्व जन्म में सती थी और तुम्हारी बहन 27 बहनों का विवाह इस चंद्र के साथ हुआ था। चंद्र की 26 पत्नियों पर चंद्र का ध्यान नहीं गया, 27 पत्नी रोहिणी से उनका प्रेम रहा। पर सुनो हे पार्वती, एक बात आज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना पार्वती। ये चंद्र को काया का रोग, अपनी 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया, उसके लिए नहीं, 26 पत्नी का अपमान करा, ये उसका फल। जितने सरल भाव से हम लोगों को समझा देते हैं, शायद ही कोई गुरु है जो इस तरह से शिव 26 पत्नी का जो अपमान किया गया है, ये उसका भोग है, नहीं समझा पाते। देखिए किस तरह से शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहा, एक चरित्र आता है कर रही है कि शिव महापुराण की कथा बहुत सरल और सुगम है, बस इसको कोई समझाने वाला एक
शिव भगवान को महापुराण भजने वाला एक व्यक्ति बहुत बहुत ही सरल और सुगम है। बहुत सभी को इस कथा में रुचि भगवान लेना की चाहिए भक्ति में और इतना शिव रमा महापुराण रहता की था, कथा को इतना भजन करता अवश्य था। ही सुनना चाहिए। उसकी शादी हुई, इस कथा से जो भी लाभ मिलेगा घर में धर्म पत्नी आ वो गई। सबको अपने जीवन में अवश्य अब ही शादी सुनना होने के बाद जब पत्नी घर में आई और शिव महापुराण की कथा ही एक पत्नी ऐसी दिव्य कथा है। घर में आकर निवास करी, 3 साल के बाद पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ। हम लोग बहुत अच्छे लाभ प्राप्त बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बच्चा इसलिए पंडित मालूम मिश्रा पड़ा जी कि के दोनों संग पांव से सभी को चल शिव नहीं सकते, महापुराण की कथा विकलांग। अवश्य ही सुननी चाहिए। ये कथा ही हम बच्चा लोगों चल के नहीं जीवन पा रहा। की सारी कथा को पांव विकलांग है उसके, बड़ा दुखी हो गया। शिव महापुराण की कथा भगवान के पास पहुंचा, भगवान से बहुत बहुत झगड़ा किया। बाबा ये कहाँ का तरीका है? मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तुम्हारा पर इतना विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारा इतना भजन करता हूँ, मेरा बचपन तुम्हारे भक्ति में निकला, मेरी जवानी तुम्हारी भक्ति में निकली, मेरी शादी हो गई, पत्नी अच्छी मिल गई, परिवार अच्छा मिल गया, सब अच्छा मिल गया और बच्चा हुआ, तो शिव ऐसा हुआ। महापुराण की कथा से एलईडी चालू करिए, एलईडी आपको बचा सकते एलईडी यहाँ चालू करवाइए उधर साइड पे। और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। अगर बच्चा इस हुआ तरह की कथा तो से मेरा हम लोगों का बेटा जीवन हुआ और उसके सरल पाँव नहीं है, विकलांग है, विकलांग। और सारे दुखों से छुटकारा बच्चा हुआ मिल तो ऐसा बड़ा दुख हुआ, बड़ा इस बड़ा तरह की तकलीफ। कथा ही हम लोगों के अब जीवन रोज को मंदिर सुखमय जाता और और रोज भगवान से झगड़ा करता, रोज मंदिर जाता और रोज यही भगवान से कथा झगड़ा तो हम लोगों के जीवन की व्यथा को समाप्त कर प्रतिदिन मंदिर जाए, प्रतिदिन झगड़ा करे, भगवान बोले नहीं कुछ। और इसी से हम अब की लोगों बार का उसको जीवन इतना गुस्सा आया कि उसने अपना सिर शंकर भगवान के शिवलिंग से भड़कना, करेगा। शंकर के शिवलिंग से अपना इसी सिर कथा फोड़ना से हम पड़ा। लोगों को जितनी भी व्यथा है वो सब समाप्त होगी। शिव जी प्रकट। चलिए कथा को शुरू क्या बात करते है? हैं और इस क्या हो कथा गया? में जो मैं भी आपका हम भजन लोग करता हूँ, देखते बचपन से हैं, भगवान आपका भक्ति कर रहा हूँ, एक लोटा जल समर्पित करता हूँ, पूजन करता हूँ, आराधना करता हूँ। शादी हो गई मेरी पत्नी आ गई, इस कथा मेरी से पत्नी के हम गर्भ लोगों से का बच्चा जीवन हुआ, कुछ संवरेगा। वो दोनों पाँव से विकलांग है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ अगर हम लोग शिव महापुराण की कथा को मैं इतना भजन करने वाला और मेरा बच्चा आरंभ ऐसा कर हो गया। दें, तो हम मैंने लोगों कौन को सी गलती किसी करी? तरह का कोई कष्ट शंकर भगवान कहते हैं ये गलती तेरी आज की नहीं है, ऐसा पूर्व हम लोगों जन्म को में, नहीं है। इसलिए पूर्व जन्म में। सब शिव महापुराण की कथा पर छोड़ तू दें एक किसान था, और सभी भक्तों को बस एक किसान ही का बात बेटा समझने की कृपा पूर्व करें जन्म में तू था। कि जो भी हम लोगों और के जीवन में दुख है खेत पर सुख है वो सब एक साथ हम लोगों के तेरी जीवन धर्म से पत्नी भोजन लेकर आई थी दुख तो बिल्कुल ही समाप्त और वो हो जाएगा। भोजन सुख की तेरी बात पत्नी रही ने खेत पर रख दिया। तो सुख हम लोगों के जीवन में मेड़ पर, खेत की मेड़ पर भोजन रख दिया। भगवान तू खेत में काम पर लगा हुआ हम था, लोगों का जीवन इतने में सुखों पत्नी से भर जाए भोजन को रख कर आवाज और लगा किसी कर चली प्रकार गई का कोई कष्ट न और जाए। ऐसी हम लोग तूने दूर से देखा कि कोई कुत्ता तेरे भोजन को खा रहा है, तो गुस्से में लाल होकर कि एक तो दिन भर थक गया और ऊपर से भोजन भी कुत्ता खा गया। हम लोगों के डंडा जीवन में लेकर भागा प्रदान करें और उस भगवान कुत्ते के शंकर दोनों पांव और तूने शिव तोड़ की दिए। महिमा से हम लोगों का जीवन कुत्ता सुखमय विकलांग। और समृद्ध बना रहे, ऐसी हम लोग भगवान शंकर से कामना करते तू हैं। कहता है कि मैंने कौन सा और कर्म अपने करा? भगवान शंकर से एक ये ही पूर्व का कर्म का भोग है। वही कुत्ता तेरे घर में जन्म लेता है और विकलांग होकर जन्म लेता है, उसकी सेवा तुझे करना पड़ता कभी कोई किसी प्रकार का कोई दुख न दे। है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे
मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। हमारे कर्म कैसे हैं ये हमको नहीं मालूम। हमने पूर्व में क्या करा ये हमको ज्ञात नहीं है। हमने पहले जन्म में क्या करा ये हमको मालूम नहीं है। बस हमें लगता है कि हम आज, इसलिए आपको कहते हैं किसी के चक्कर में मत पड़ो। शंकर जी के दरवाजे पर जाकर शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? विधाता का काम है भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य को पलट देना। घर में टीवी के माध्यम से, मोबाइल पर किसी भी विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम है भाग्य को, विधाता के लेख को पलटना। ये कोई नहीं पलट सकता। ब्रह्मा जी लेख को नहीं पलट सकते, भगवान विष्णु लेख को नहीं पलट सकते, अवश्य ही 33 कोटि देवता लिखे हुए लेख को नहीं पलट सकते। केवल पलटेगा तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही पलटे। रोज सुने, जिससे कि हम लोग महादेव कहीं भी किसी तरह का कोई हम लोगों उसका कारण क्या है? किसी ने हमसे पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि महादेव लेख पलट सकते हैं, बाकी का कोई नहीं पलट सकता, उसका कारण क्या? उसका कारण केवल इतना है कि ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, शंकर भगवान कहाँ के अधिपति है? पृथ्वी के। मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपति है तो शिव है। हम लोगों को अवश्य ही लगता है। इसलिए तुम्हारी कोई फाइल है, तुम्हारी कोई फाइल है उत्तर प्रदेश की, और तुम कहाँ जा रहे हो? मध्य प्रदेश। हमारी फाइल निपटाओ। जिससे कि निपटेगी। मन में जो विचार है, अरे बोलो तो जम के अच्छे से नहीं। क्या कहेंगे? भैया तुम उत्तर प्रदेश जाओ ना, तुम्हारे फाइल तो उत्तर प्रदेश की है, तुम्हारा केस उत्तर प्रदेश का है, सब कुछ उत्तर प्रदेश का है, तो तुम मध्य प्रदेश क्यों आए? तुम राजस्थान क्यों आए? तुम्हारा केस तो वहाँ का है, वहाँ निपटो। हम लोगों का विचार गलत ना हो पाए। फाइल है मध्य प्रदेश की और जा रहे हो तुम बिहार। अपने अरे भैया फाइल तुम्हारी मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में निपटेगी। और चोरी का मामला है तो चोरी का मामला वहीं निपटेगा, मर्डर का मामला है तो वहीं निपटेगा, कोई दूसरी जगह तो नहीं निपट सकता। तो चलिए, तुम्हें जाना है तो वहीं जाओ, वहीं पर निपटेगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश की फाइल उत्तर प्रदेश में निपट रही है, मध्य प्रदेश की फाइल मध्य प्रदेश में निपट रही है, राजस्थान की फाइल राजस्थान में निपट रही है। ये प्रदेशों को बांटा क्यों है? उसका बांटने का कारण है कि आप इतना क्षेत्र संभालो और यहाँ का कार्यभार आप देखो, कौन सी फाइल निपटाना है, क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। प्रदीप मिश्रा जी हम लोगों को ये आपके ऊपर निर्भर कर। उसी तरह प्रवचन के साथ फाइल दी गई है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, पृथ्वी पर अगर एक चींटी भी जन्म लेगी, झिंगुर भी जन्म लेगा, कीड़ा भी जन्म लेगा, मनुष्य भी जन्म लेगा, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इन सब की फाइल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास है, वो पलट देगा, पलट देगा। यहाँ की फाइल शिव के पास। पुराण की कथा को हम लोग अगर रोज प्रदीप यहाँ से सील ठप्पा लग कर जाएगा कि इसको बैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। प्रकार देखिए कितने सरल भाव से प्रदीप में, और तुम जितने बैठे हो सुनाते हैं, एक भी बैकुंठ नहीं जाए हैं कि हम लोगों को सब बात प्रदीप ना ये सियोर वाला महाराज जाएगा, ना तुम जितने कथा सुन रहे कोई बैकुंठ नहीं जाए। इसी तरह वो समझाते हैं कि कोई छोटा सा क्यों? बच्चा भी, क्योंकि बैकुंठ में, होटल में उतने दिन ही रखा जाता है जितने दिन माल लुटाते जाओ। समझा देते हैं। बैकुंठ में उतने दिन ही रहने को मिलता है जितने दिन तुमने अच्छा कार्य किया है, उतने दिन तुम्हें बैकुंठ में रहने को मिलेगा। तुम्हारी पॉकेट में पैसा है तो खूब लुटाओ, उतने दिन तुम्हें होटल में रहने देगा। पॉकेट में पैसा खत्म, होटल से निकाल देंगे। तुम्हारे पुण्य खत्म, बैकुंठ से धक्का मार देंगे। केवल एक धाम है शंकर का धाम, जहाँ पॉकेट का माल नहीं देखा जाता, जहाँ एक लोटा जल देखा जाता। आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, किसी पर अपनी आस्था। जितने कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, बैकुंठ में अपन नहीं मिलने वाले, किसी तरह का कोई नरक में भी नहीं मिलने वाले। बस तुम अपने कहाँ मिलेंगे? भगवान शंकर पर बनाए रखो। बाबा
भोलेनाथ के चरणों में, कैलाश अधिपति के उस पवित्र प्रांगण में, कैलाश की भूमि पर जिसके ऊपर से देवता भी नहीं गुजर के जा सकते, वो कैलाश की धरा पर आप और हम मिले, वो कैलाश की भूमि और आनंद मनाओ। ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी जिसपे से कोई उल्लंघन कर भी नहीं जा सकता। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। प्रदीप मिश्रा जी हमेशा से कितना विचित्र यही सब कुछ कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर पहली बार गया और बीच में नंदी बैठा मिल गया, तो नंदी को बैठा हुआ जानकर रावण ने अपना स्वरूप बढ़ाया और नंदी को उलांघने लगा। तो नंदी ने पांव ऐसा पकड़ा कि लंका का राजा रावण उलांग भी नहीं पाया, 10 मुंडियां हिलने लगी। घबराने लगा, थर थर कांपने लगा लंका का राजा रावण। सुन करके तो रावण ने किसको याद करा, हो जाता है। किसको बुलाया? लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को नहीं। हम लोगों को विचार रखते हैं। और जब किस रावण तरह का से पांव नंदी ने जकड़ खुश हो दिया, जाते हैं। पांव हिल नहीं पाया, लांग कर जा रहा था। यहाँ तो सीधी सीधी बात है, शंकर जी के जलाधारी में से जो जल निकलता उसको नहीं लांगते। शिव महापुराण की साक्षी में ये सामने, ये शंकर जी की ये व्यासपीठ है। ये व्यासपीठ से ये सामने जितना बड़ा मंच बना हुआ है, मंच के सामने की जितनी जगह होती है, हमारे चाहे पीएसओ हो, पुलिस के जवान हो, चाहे कार्यकर्ता हो, आपको इधर से इधर नहीं जाने देते। मानसिक रूप से जगह खाली है, आप जा सकते हो, पर इधर से हम इधर नहीं जानते। भागवत हो आप खूब निकलो, रामायण हो आप खूब निकलो, गीता जी हो आप खूब निकलो, पर शिव महापुराण की कथा हो उसके सामने का ये भाग खाली रखा जाता है, क्योंकि यहाँ नंदी बाबा की ये 5 दिन की कथा, 7 दिन की कथा बैठकर श्रवण करता है। हम जाने नहीं देते, उलांघने नहीं देते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। बिगड़ना उस व्यक्ति का जो लांग कर जा रहा है, तेज कोई फोटो खींचने आ गया, कोई कुछ करने के लिए आ गया, कोई वीडियो बनाने के लिए आ गया और वो लांग कर चले गया। बाद में उसको समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ क्या हो रही है। बाद में मालूम पड़ता है कि हमने गलती क्या करी। वो कोई नहीं बताएगा कि वो गलती कौन सी थी। होगा वो सबको। आपको गुस्सा आएगा कि हमारे को जाने क्यों नहीं दे रहा है, हमको इधर क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। गार्ड रोक देंगे, पीएसओ रोक देंगे, पुलिस रोक देगी कि भाई यहाँ से सामने से मत निकलो, आप पीछे से निकल जाओ, पूरा मंच पड़ा है, घूम के निकल जाओ, पर सामने मत आओ। क्योंकि शंकर को जब 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होती है, आप यहाँ पर आए हो, आपने दर्शन करे होंगे, कई माताएं मिट्टी को अपने मस्तक से लगाती हैं, कई प्रणाम करती है, कई लोट लगाती आती है। कथा के पंडाल की इतनी महत्वता होती है कि दिल से अगर मांगा जाए तो 3 महीने में बाबा बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त कर देता है। हम लोगों को और हीरे की चूड़ी पहनने वाले, करोड़पति सोने की चूड़ी पहनने वाले भी इस पंडाल में आगरा से आके पड़े हुए हैं, राजस्थान से आके पड़े हुए हैं, फिरोजाबाद के लोग पड़े हैं, मैनपुरी के लोग पड़े हुए हैं पंडाल के अंदर, जिनके आगे पीछे 4-4, 5-5 नौकर घूमते हैं, वो भी इस पंडाल में बैठकर केवल कथा श्रवण करने के लिए बैठे। संदेह लिए हुए कई ऑफिसरों की पत्नी पंडाल के अंदर पड़ी हुई है, पंडाल के अंदर सो रही है, पंडाल के अंदर रह रही है, करते हैं। कोई और आस किसी लेकर, तरह का विश्वास कोई कष्ट भी न हो, इसका बहुत ध्यान रखें। इस शिव महापुराण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जिंदगी निकल गई लोगों की, शिव पुराण को समझ नहीं पाए, जीवन निकल जाता है। लोगों को लगता है जैसी भागवत है, वैसी रामायण है, जैसी गीता है, वैसी वो है, वैसी शिव पुराण है। महाराज को बुलाएंगे, करवाएंगे और चले जाएंगे। ना ना, इस पुराण को समझना बहुत कठिन है। समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है मनुष्य की, पूरा जीवन, पूरा जीवन। प्रदीप मिश्रा जी की शिव तत्व यही को जानना, शंकर को सबको पसंद आता है। नंदी का पांव जकड़ गया कि रावण का पांव जकड़ गया, रावण पांव नहीं हिला सका। रावण ने चीखा, चिल्लाया, खूब आवाज लगा, कोई ना आया। आखिरी में रावण ने देखा मैं किसको बुलाऊं, शंकर जी को तो मिलने जा रहा था, स्मरण नहीं। अब हम लोग किसको बुलाऊं, रावण ने विचार करा। छोड़ करके तब लंकाधिपति रावण ने अपने जीवन को मंदोदरी सरल को बनाने आवाज का प्रयास करेंगे। और किसको अपने आवाज जीवन लगाई? से जो कुछ भी सीखेंगे, जम के बोलिए, मंदोदरी। कुछ भी इस कौन है ये? तरह से हम लोगों रावण ने की। सुना और सीखा। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। बहुत ही क्यों?
क्योंकि लंका के अंदर मंदोदरी केवल एक ऐसी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग का रोज निर्माण करती थी, रोज पूजन करती थी, रोज अर्चना करती थी। रावण को मालूम है अगर मुझे कोई बचा सकती है तो वो मंदोदरी भी बचा सकती है। तब मुझसे जो अपमान हुआ है नंदी का, मंदोदरी को आवाज लगाया। मंदोदरी उस समय मिट्टी का हाथ, बालू का शिवलिंग बनाती हुई हाथ पूरा मिट्टी में सन रहा था, मिट्टी में हाथ भिड़ रहे थे और मंदोदरी रावण की पुकार सुनकर पहुंच गई। जीवन यापन सुखी से व्यतीत हो इसके लिए प्रदीप मंदोदरी ने जो देखा, स्वामी हम लोग क्या हुआ? रावण कहते मेरा पाँव, मैंने सोचा ये बैल बीच में है तो इसको लांग कर चले जाऊं। इसने मुझे रोकना चाहा परंतु मैं लांग कर जा रहा था, इसने मुझे पकड़ लिया, छोड़ नहीं था, पाँव जकड़ लिया। जितने विचार हम लोगों के मन में, मंदोदरी मुस्कुराकर सभी विचारों को नंदीश्वर की ओर देखकर हाथ मन से निकाल कर फेंकना होगा। केवल हाथ जोड़े थे मंदोदरी ने और नंदी ने मंदोदरी के हाथ पर बालू रेत मिट्टी लगी हुई देखी कि ये वो बालू रेत है, ये वो मिट्टी है जिससे मंदोदरी रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन करती है। आज उस मिट्टी का हाथ लेकर मंदोदरी आई थी और वो मिट्टी का मात्र एक कण हाथ जोड़ते समय जमीन पर गिर गया था, उसका स्पर्श नंदी को हो गया था। उस स्पर्श से नंदी ने पांव को छोड़ दिया, मात्र एक स्पर्श। यही एक लोटा जल तुम्हारी सारी समस्या का क्या है पंडाल की मिट्टी, क्या है कथा श्रवण करने की भक्ति, क्या भगवान का भजन, क्या स्मरण, क्या पूजन। क्यों रात रात लोग सोते हैं? क्यों कथा का चौथा दिन शिवरात्रि होता है, 7वें दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि होता है? क्यों, किस लिए? रात रात भर लोग रात भर सफर करते हैं और रात भर सफर कर कर आखिरी के दिन की कथा सुनने के लिए पंडाल के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे घर के मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन मेरा बाबा जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है। बहुत सुंदर कथा, समझने वाला समझ गया, जो ना समझा वो सुनने को मिलता है, उसको पहचानना कठिन है। हमेशा आपको देखने सुनने एक पत्र है, बहुत सुंदर कथा सीधा प्रसारण सीहोर से हो रहा है। जलगांव से इस कथा का प्रसारण किया जा रहा है। हम लोग इस कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरा नाम सुमन देवी है, मेरे पति का नाम संतोष शर्मा है। मैं मुकाम संतोष नगर फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। संतोष नगर फिरोजाबाद की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटे जल का वेग क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती। मेरे छोटे बेटे का जॉब नहीं था, सारी पढ़ाई करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, हार गया। आखिरी में उसने विचार कर लिया कि अब मैं एग्जाम नहीं। किस तरह से? मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर 4 गुनी और एक बेलपत्री शहद की लगाकर शंकर को जाना, शिव सुने। गुरुदेव 2023 में मेरे बच्चे ने मेरे कहने पर फिर वापस फॉर्म भरा और तैयारी करी, चौगनी मेहनत। आपकी कथा सुनी, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से 2 जनवरी 2024 को सिकंदराबाद में ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया, रेलवे में उसकी नौकरी लगी। इस तरह से एक शिव भक्ति हमारे भीतर जब जागृत होती है, विश्वास को हम जागृत करते हैं, भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है तो क्यों ना शुभ। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करने के लिए बहुत से शिव भक्ति का बल जिस दिन आपके सामने होता है आप पहचान नहीं पाए। घर में छोटा सा शिवलिंग है, कोई कहता है कि मत रखो, कोई कहे ये मत रखो, कोई कहे वो मत रखो। दरवाजे पर लिखा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर में रखा शिवलिंग। आपके घर में केवल एक शिवलिंग साधारण नहीं है, वो आपकी रक्षा का एक सूचक है।
हम सभी को सुनना अति आवश्यक रक्षा का एक सूचक है। शिव महापुराण की कथा जो पहचान गया वो पहचान गया, कितनी अद्भुत जो नहीं पहचान पाया वो धरा की धरा रहे। अमृत लूटा चाहिए शिव महापुराण। फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय शिव महापुराण में खूब कुबेर भंडारी लूटाने के लिए आया। जिसने लूटना लूट लिया, प्रदीप मिश्रा जी जितने जो नहीं लूटा से हम लोगों बाद को में समझा पछता। देते हैं। शायद ही कोई गुरु है जो इस तरह से शिव जो महापुराण समझ को गया समझा कि शिव पाते तत्व क्या है, नहीं समझा पाते हैं। जो जान गया शंकर की अविरल भक्ति इस क्या तरह है, से शिव वो जान। महापुराण की कथा का वर्णन पार्वती कर रही है। अपमान के सूचक में ये चंद्रदेव को काया का रोग हुआ है। बस इसको कोई समझाने वाला हो। काया रोग होने का कारण कोई दूसरा नहीं, काया रोग होने का कारण है किसी का अपमान। महापुराण की कथा बहुत ही सरल और सुगम है। सभी को इस कथा में रुचि लेना चाहिए और पानी महापुराण की कथा को और वाणी अवश्य ही सुनना चाहिए। दोनों श्रेष्ठ होना इस चाहिए। कथा से जो भी लाभ मिलेगा वो सब को अपने जीवन में अवश्य ही सुधार लेना चाहिए। तुम्हारे घर में आरओ लगा है क्या? महापुराण की कथा ही एक ऐसी जम के बोलो जरा। अच्छा, शिव महापुराण की कथा से जब पानी हम लोग बहुत अच्छे आरओ लाभ का प्राप्त पीते कर हो, सकते हैं। पानी छान कर इसलिए पीते हो, प्रदीप मिश्रा जी के संग सभी को पानी शिव क्लीन महापुराण कर कर की पीते हो, कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ये कथा ही हम लोग क्यों पीते हो? कि हम अगर बेकार पानी पिएंगे तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो पानी महापुराण की कथा अगर आरओ का पी रहे हो तो हम वाणी लोगों के भी सारे जीवन आरओ की कथा को बोली है, थोड़ी सी अच्छी निश्चित से ही श्रेष्ठ बोली। पानी तो तुम्हें बिस्लेरी का चाहिए और वाणी बिस्लेरी की नहीं है। शिव महापुराण पानी की आरओ कथा का से चाहिए और वाणी आरओ की नहीं है। हम लोग अपने शब्द। आप को बचा सकते हैं। पानी पियो अपने छान, जीवन को सुख में और सुंदर गुरु कर करो सकते हैं। जान। हम कहते हैं पानी पियो छान और वाणी बोलो जान। वाणी भी बोलना तो ऐसी बोलना कि किसी का दिल ना दुख सारे जाए, दुखों से किसी के हृदय को छुटकारा ठेस ना मिल पहुंचे। सकता है। इस तरह की कथा ही हम अपनी लोगों के चित्त वृत्ति जीवन से को कुछ सुखमय वाणी और ऐसे सुंदर बना सकता है। शुमा पुराण के अंतर्गत क्योंकि यही कथा तो हम लोगों के जीवन की हम लोगों का 5 दिन की कथा है तो शुरू के 2 दिन हम नहीं मिलते, पर अगर नीचे जैसे हम अम्मी भैया के रुके हैं या जहाँ हम रुकना हुआ अर्चिताधिक में, जहाँ भी मैनपुरी में हम जहाँ किसी के कोरे मकान में शर्मा जी के रुके थे, ऐसा कहीं पर भी हमारा जहाँ रुकना होता है वहाँ हम जब नीचे से निकलते हैं बहुत लोग खड़े रहते हैं, बहुत लोग खड़े रहते हैं, सबसे मिलना होता है। भाई प्रणाम 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 करा और निकल। जो भी हम लोग देखेंगे सीखेंगे इससे ज्यादा हम लोग मिलना अपने नहीं होता। जीवन कारण को क्या होता है कि सरल और क्या बोले, सुगम जो कुछ बोलना है शिव पुराण बोलती है। इस कथा से आप हम अपना लोग दुख का हमको आकर जीवन बता को दोगे कि सरल हमारे पाँव में तकलीफ है, कोई कह देगा मेरे बेटे को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बेटी को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बहू को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरा इसको तकलीफ है। तो हम किसी का दुख मिटाने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा दुख तो खुद महादेव मिटाते हैं, तो आपका दुख भी वो महादेव ही मिटा सकते नहीं होने देते। ऐसा हम लोगों का मानना है। हैं। आप उसके आश्रित हो ना, सब शिव महापुराण की आप उसके भरोसे चलिए। और सभी भक्तों को बस एक ही बात समझाने की कृपा करें कि जो भी हम लोगों के जीवन में दुख है सुख है वो सब एक साथ बधाई बात। हम लोगों के जीवन से समाप्त कर जाएगा। दुख तो बिल्कुल ही समाप्त हो बधाई। जाएगा। सुख की बात रही, श्री शिव, सुख हम लोगों के जीवन में आप उसके आश्रित हो जाओ। इतनी भर दे भगवान शंकर कि हम लोगों का जीवन ना मिलने का एक कारण और है, हम आप लोगों से ज्यादा इसलिए नहीं मिलते क्योंकि कहीं आप लोगों के मन में आज की दुनिया बड़ी विचित्र है, कि हम लोगों बहुत के विचित्र जीवन दुनिया में है। कभी कोई आज के जमाने में लोग न रहे। कथाकार हो या कोई संत हो या कोई महात्मा हो, कोई बाबा जोगी हो, उसको लोग जल्दी से भगवान बना देते हैं। भगवान शंकर हमारा एक निवेदन इस व्यासपीठ से, भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो।
समृद्ध बना रहे, ऐसी हम लोग भगवान शंकर से कामना करते हैं। आप इंसान को भगवान मत बनाइए, और इंसानों से भी निवेदन है, आप कितने बड़े भी महात्मा हो गए अपनी जगह के, भगवान पर आप भगवान नहीं हो। भगवान भगवान है। लोगों को कभी कोई कष्ट ना दे, इंसान को इंसान रहने दो। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में इंसान को भगवान बनाने में लगे हुए हैं। अरे भगवान, अरे ना ना ना, उसको इंसान रहने दो, उसकी भी जिंदगी है, उसकी लाइफ उसको जीने दो। प्रदीप मिश्रा जी के संग उस परमात्मा को परमात्मा रहने दो। बहुत है वो, कर रहे हैं, बहुत। वो उसकी अविरल भक्ति आप धारण करें, कथा से ही सीख कर अपने भीतर आडंबर से दूर होने का प्रयास करिए। भगवान शंकर की दया से ही सब हो पा रहा है, शिव तत्व कथा है। ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे कथा से हम लोग बहन के पति चंद्रदेव नहीं, सम्मान नहीं देने का कोई क्रम अपमान मूल है। ये अपमान के जो शब्द बोले गए उससे ये काया करो। शिव महाप्राण की कथा से हम लोग जितने कुछ भी सीखे और बड़ी मुश्किल से मिली है काया, बहुत भाव से भगवान ने तुमको दी है, इसको श्रेष्ठ बनाए। हम लोग क्या मान करे रे काया, जीवन को सफल क्या मान करे इस काया का? प्रदीप मिश्रा पानी में डूब वचन को समाप्त हो जाना। सुनना काजू खाओगे, बादाम खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, इमरती खाओगे, भजिया खाओगे, पकोड़ा खाओगे, चाहे कुछ भी खाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर आखिरी में तो राग का ढेर होना ही है। मोबाइल पर कैसे भी हो। तरह से शिव महाप्राण की कथा को अगर हम सुनते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी। होती है फिरोजाबाद में शिव पुराण कभी, होती है फिरोजाबाद में शिव पुराण कभी। किसी तरह का कोई दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है फिरोजाबाद में शिव पुराण कभी कभी। कोई परेशानी बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, होती है फिरोजाबाद शिव पुराण। और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी,
होती है फिरोजाबाद, शिव पुराण कभी कभी। कई किस्मत, कई भाग्य फिरोजाबाद वालों के चमके, कई किस्मत चमकी फिरोजाबाद की। और ये शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय हो गई। ये शंकर की उदारता से हो, शिव की कृपा से। कथा से हम लोगों को पहचान लो। और कर दीजिए आगे। इससे हम लोगों का आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। बहुत याद आएगी आपको शिव महापुराण को बनाए रखो। तुम्हें बहुत। मैं किसी तरह जब इस रोड से निकलोगे ना तो इस जगह को देखकर याद करोगे, यहाँ शिव कथा हुई अपनी थी। आस्था को भगवान शंकर भूमि को याद करो। बनाए रखो और तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। इस तरह से शिव केवल आपको ही नहीं, प्रशासन को भी बहुत याद आएगी। बहुत। कथा को से सुनो। कहाँ से इतने सारे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। 11 बजे समापन कथा का विराम हो जाएगा। 2 बजे यहाँ एक परिंदा नहीं मिलेगा। बैग लेंगी माताएं, सिर पे से ऐसे निकलेंगी जैसे कहीं बहुत यात्रा कर कर आ रही हों। 5 कोसी 7 कोसी, कहीं ब्रज 84 कोस की, कहीं ऐसा लगेगा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। सिर पर बैगों का बंडल, बस, गाड़ी, ट्रक और उसमें शिव भक्त भरा कर भगवान की विरल भक्ति करते करते रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में भरचक भीड़। लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ट्रेन का मास्टर भी कह देगा जिसमें खाली जगह हो बिठा दो, जान दो, अभी तो खाली करो फिरोजाबाद। चलो ऐसे वचन, ऐसे विचार सुन करके शिव भक्ति देखते हैं किस तरह समिति को भी स्मरण आएगा। सबके हृदय में, चित्त में शिव तत्व सब। और किस तरह से और बाबा को याद करते रहो, शंकर को याद करते रहो, शिव को याद करते रहो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। इसलिए शिव महापुराण अपमानजनक शब्द व्यक्ति की काया को समाप्त कर दे। बहुत सुंदर कथा काया हम लोगों को। भगवान से एक निवेदन हमेशा करते रहो। शंकर जी के मंदिर में जाना, शिव जी से कहना, बाबा तूने इतना वैभव दिया है ना, इतनी जायदाद दी है ना, इतना धन दिया है ना, इतनी संपदा दी है ना, तूने दुकान दी, परिवार दिया, घर दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया। अब आयु दे, थोड़ी उम्र बढ़ा दे, जिसका भोग में भोग सो आनंद उठाते रहे। और उस उम्र में एक चीज और लिख देना कि कहीं तेरी अगर शिव पुराण की कथा हो तो उस पंडाल में बैठकर सुन सकते। ऐसी उम्र। और हम लोग अपने जीवन को ये उससे कह देना। सरल बनाने का प्रयास। शंकर के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो मांगा करो। मांगने, कई कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो। अच्छे भागवत जी में कई महाराज बोलते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान को तो दो, मांगो मत। पर इतनी माताएं बैठी है। प्रदीप मिश्रा जी किस तरह से आप में से कितनी माताएं जो अपने पति की थाली में 6 रोटी 10 रोटी एक साथ रख देती है? कोई रखती है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे की थाली में 6-7 रोटी एक साथ रख देती? क्योंकि तुम्हें मालूम बच्चा 7 रोटी खाता है तो 7 एक साथ रख दी। पति 5 रोटी खाता है तो 5 एक साथ रख दी। नहीं, रखने के लिए विचार भी रखते हैं। पत्नी अपने पति की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती। उसका कारण केवल इतना है कि पति आवाज लगाकर कहे आज दाल अच्छी बनी है, ला 1 रोटी और लेकर आ, तो पत्नी खुश होती है। करते हैं और किसी तरह का कोई कष्ट भी ना। बेटा भोजन करने बैठे और आवाज लगा कर कहे मम्मी, माँ, मम्मी, माँ। माँ अंदर से पूछे बोल क्या हो गया? आज गोभी की सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे। माँ खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे को आज सब्जी अच्छी लगी। उसी तरह
दूसरे कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर हमारा बाप है और शक्ति हमारी माँ है, 50 बार मांगो। सादगी सबको शिव हमारा बाप है, शंकर हमारा पिता है, और माँ दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री, माँ चामुंडा, माँ जगत धात्री, माँ दुर्गा हमारी माँ है। और बाप और माँ से मांगने में पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों हटे? हम किसी दूसरे से थोड़ी ना मांग रहे हैं, अब हम दूसरे से नहीं मांग रहे हैं। कथा को छोड़ करके मायके का मतलब क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? जीवन को सरल अरे बोलो तो बनाने का जम के प्रयास बोलो जरा। करेंगे। मायका मतलब जो भी कुछ है मेरी माँ का, मैं जाऊंगी और मेरा मन पड़ेगा तो मैं ये भी लाऊंगी वो भी लाऊंगी, और घर के लोगों से कह के मेरे को ये ला के दे दो, मुझे ये ला के दे दो, मुझे ये कांच का गिलास दे दो, मुझे ये मूर्ति दे दो, मुझे कटोरा दे दो, मुझे सामान दे दो। मायका समझने का प्रयास करेंगे। अपने माँ के दरवाजे पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर। प्रदीप मिश्रा जी ने जो हम लोगों को सुनाया, इसका बेटियों का हक होता है जाकर मांगना, बोलना। दूसरे की बातों में ना आकर के कोई कहे तुमसे कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, कौन ने कह दिया तुमको? कई लोग तुमसे कहेंगे, कथा बाचने वाली भी आकर कहेंगे भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान से क्यों मांगो, भगवान को तो दो। हो रहा है उसको भी परशु महापुराण की कथा कहती है शंकर को तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और उसको जो प्रिय है वो तुम दे नहीं सकते। जीवन यापन एक आध बार शंकर जी ने कह दिया पकड़ ला, व्यतीत हो, इसके लिए मुझे प्रिय है। मिश्रा जी के साथ जा पकड़ के लेके आ, हम लोगों को रोज प्रवचन सुनना। जा चले जा पकड़ ला, शंकर को तो प्रिय है। एक आध बार कह दिया जब पकड़ ला सांप को मेरे गले में डालना है, शंकर जी के पास में जाकर तुम तुरंत कह दोगी बाबा रेन दे तू तो मैं नहीं जाऊं पकड़। शंकर की प्रियता, सभी विचारों को शंकर जी कहते मुझे प्रिय जा शमशान की भस्म लेके आ, मुर्दा जले और छान कर राख लिया। ओ बाप मैं तो ना, मैं ना तेरे हाथ जोड़ो ना जाऊं। जितने भी शंकर शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। समस्याएं एक लोटा जल चढ़ाया, मन तुम्हारा, चावल चढ़ाया, मन तुम्हारा, भस्म चढ़ाई, मन तुम्हारा, और कुछ नहीं चढ़ा सको तो 3 बार ताली बजाई, मन तुम्हारा, और ये भी ना कर सको तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, ये मन तुम्हारा। समस्याओं को और कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में कहा, अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ड्यूटी पर जा रहे हो, नौकरी पर जा रहे हो, फैक्ट्री पर जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, एक काम करो, ना मंदिर जा सकते हो ना शिखर दर्शन कर सकते हो, तो जहां शंकर का मंदिर है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने से गाड़ी लेकर चलो, और गाड़ी चलाते चलाते एक बार शंकर की ओर मुस्कुरा कर देख लो, तो भी पार्वती जी शंकर जी से कह देती हैं इतना दुख है इस व्यक्ति को, तो भी तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कुरा कर जाता है। समझ में नहीं आता, ये मुस्कुराहट ने भी आधे लोगों को घायल कर रखा है। तुम्हें कोई मुस्कुरा, दुख नहीं पहुंचा। और एक बार प्रैक्टिकल करके देखो कि मुस्कुराने में दम कितनी है। तो इस तरह का भाव किसी की दुकान के सामने से अच्छी बढ़िया निकले ना, और दुकान वाले को इतनी देर में तो दुकान वाला पहले टेंशन में आ जाएगा, ठीक कौन कथा, ऐसी कथा कहां से आई थी, कभी कभी कौन देखने थी? सुनने को मिलता है। इस तरह की कथा हमेशा नौकर पूछेगा सेठ जी से, सेठ जी, बहुत सुंदर कथा। सेठ जी बोले मुस्कुरा, सीहोर से हो रहा है। नौकर भी डिप्रेशन में, सेठ भी इस कथा डिप्रेशन, का प्रसारण किया रात जा को रहा है। नींद नहीं आ रही थी, हम लोग इस था कथा को बड़े कौन, ध्यानपूर्वक इतना सुनेंगे मुस्कुरा कर गया, फिर दूसरे दिन मुस्कुरा कर चले और गए। इस कथा से जो भी ज्ञान होगा, कितना भी दुख हो, कर्जे में लदालूम हो गए, मरने की प्लानिंग नहीं करना, दुख आ गया मरने की प्लानिंग नहीं करना, तकलीफ आ गई मरने की प्लानिंग नहीं करना है, बहुत बड़ा दुख आ गया कोई बात नहीं, शंकर के मंदिर के बाहर से निकलो तो मुस्कुरा कर निकलो, तो शंकर को भी लगे कि इतना दुख होने पर मुस्कुरा रहा है, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू मुस्कुराता रहे, तेरे चेहरे की स्माइल खत्म ना हो, तेरे चेहरे पर स्माइल बनी रहे। और अगर हम रोके मंदिर जाएंगे, जिंदगी भर रोते रोते मंदिर जाए, तो भगवान जी के रोतली बाई आ हम गई, लोगों को अभी रोएगी, महापुराण की कथा का रोना? पालन करते हैं। प्रसन्न। प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन सबको ध्यानपूर्वक अवश्य ही सुनना ये चाहिए। हमारी
भाग्य का आनंद है, सुखमय आनंद लीजिए। शंकर के मंदिर में, परमात्मा की चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर कई मिलते हैं हमारे को। कई लोगों की वीडियो भी बहुत सारी आती है, भगवान के मंदिर में खड़े हैं, आंख में से आंसू ढलक रहे हैं उनके। भगवान भी मन में सोचे तू मुझे दुखी करने आया है कि सुखी, थोड़ा मुस्कुरा के आया कर मेरे पास में, क्योंकि मेरा नाम तू जानता है कि लोग मुझे मुस्कुराहट से पहचानते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति देखना मुस्कुराती अच्छी लगती है, राधा जी मुस्कुराती अच्छी लगती है, राम जी मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, जानकी जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, ब्रह्मा मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, विष्णु मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, शिव मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। एक भी भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं है कि भगवान रोता मिला हो, भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी के पड़ाव में राम जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया था, रोने का मौका मिला था, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले गया। कृष्ण अवतार में आया, खूब रुलाया, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। जिंदगी में पड़ाव में हर पल दुख आएगा, पर याद रखना मेरा फोटो देखना। राम जी कहते हैं मेरा फोटो देखो, कृष्ण कहते हैं मेरा फोटो देखो, शिव कहते हैं मेरा फोटो देखो, कि मैं मुस्कुराता रहता हूं। कितना भी दुख हो जिंदगी में, मुस्कुरा कर आगे बढ़ना, तेरा हाथ पकड़ कर खींच कर मैं ले जाऊं। तुम रो रहे हो और रोते रोते तो जिंदगी हो गई। पहले परिवार के लिए रोए, पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्ते, रोते 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 आखिरी का पड़ावा गया और जिंदगी समाप्त हो गई। वेंटिलेटर पे पड़ गए। घर के लोगों ने जाकर कहा देखो तो माँ, वो काकी, मौसी, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। वो पलंग पे पड़ी की पड़ी और उसको दिखा रहे देखो तो कौन आया, और ये छाती पे खड़े, उसकी आंख में से आंसू बह रहा। पहचान गई कौन हो? इतने में बहू ने कहा देखो मम्मी पहचान रही है तुमको, काका जी तुमको मम्मी पहचान रही है। मम्मी से पूछो काका जी को देख रही, मम्मी को पूछो मामा जी को देख रही, मम्मी को पूछो मौसा जी को देख रही, और देख के मन में सोच रही इन्हीं के चक्कर में तो मर रही। बस इसको कोई समझाने वाला, और मरते मरते भी छाती पे खड़े हो गए। इतने में मम्मी ने आंख बंद कर ली तो बहू बोली काका जी तुमको पहचान गई। मम्मी ने आंखें बंद कर ली, आंख में से आंसू निकल रहे। अंदर से मम्मी से तो पूछो कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, राम का नाम नहीं लेने दिया, शिव पुराण सुनने नहीं निकालती फिरोजाबाद में, और कह रहे कि मम्मी खड़ी, पापा खड़े, काका खड़े, देखा ही ना कौन खड़ा। महापुराण की कथा ही एक ऐसी, इसलिए अंत समय प्रभु वचन दिया और आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कितना कितना भगवान की भक्ति का एक सुख है। क्या चाहिए शिव पुराण सुनने वालों को? कुछ नहीं। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल रखी, आसन में छाया, बैठ गए, सोए, खाया, पिया, आनंद करा और चले बाबा। आपको बचा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। भागवत कराओगे ना, रामायण कराओगे ना, गीता कराओगे ना, प्रवचन कराओगे ना, तो बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। सबके रुकने की व्यवस्था, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी दो, ये दो, वो दो, सम्मान करो, सत्कार करो, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, करो साहब। शिव पुराण एक ऐसी है कि शिव पुराण के चक्कर में लोगों को अपने मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। कोई आ नहीं जाए, के नहीं जाए, हमको बिठाओ साहब, इसलिए मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। आओ, पंडाल खुला है, बैठो, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपना छाता, अपनी पानी की बोतल और अपना आसन लगाओ, अलमस्त से भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो और खूब प्रेम से बाबा का नाम लेकर झोली भर भर कर खूब लेकर जाओ और बाबा से पसार कर कहना मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर मैं कटी जावांगी, भोले में
शंभो मैं तेरी ऐसा हम लोगों का हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर उसके चरणों में बैठ जाओ। अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, है, सुख है, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना। एक साथ हम लोगों के पानी जीवन से समाप्त हो बहुत जाए। संभाल कर, फिर निवेदन है, पानी अगर आरो का पीते हो तो वाणी भी आरो की बोलो। तो सुख हम लोगों के जीवन में पानी बिस्लरी का पीते हो तो वाणी भी बिस्लरी की भगवान बोलो। शंकर कि हम लोगों का जीवन पानी छान कर सुख पीते हो से तो भर वाणी भी जाए छान कर बोलो। और किसी प्रकार का बहुत कोई जरूरी है कष्ट बोलना। न हो जाए। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल। कि हम लोगों नगर के सेठ जीवन जी को में बुलाया, सेठ जी आओ और महल देखो कैसा कभी बना। कोई सेठ जी आकर महल देखे, महल देखते सी सेठ जी ने कहा महाराज सुख ही सुख महल तो हम अच्छा लोगों के बना है, जीवन में पर दरवाजा प्रदान छोटा करो। रख दिया। भगवान शंकर से राजा ने पूछा दरवाजे से क्या उन्हें आना चाहिए नहीं तो है? हम लोग सेठ जी बोले अरे महाराज तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? ऐसे हम लोग भगवान राजा को तो शंकर से कांटे से खून नहीं, गुस्से में लाल हो गया कि ये तो मेरे मरने की बात कर रहा है, मेरे मकान के मुहूर्त प्रार्थना पे, करेंगे कि भगवान शंकर मेरे मकान के मुहूर्त पे मरने की बात करता है। लोगों को कभी राजा कोई ने अपने कष्ट दूतों को न बुलाया, ले जाओ इसको जेल में डालो, बंद करो इसको, मेरे मरने किसी की बात प्रकार करता है। का कोई दुख न सेठ दे। जी को जेल में डाल दिया, कामना कारागार के में साथ पटक दिया। हम लोग थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने आकर पूछा महाराज मेरे पति आया था। राजा ने कहा तुम्हारा पति? महल देखकर बोलता है दरवाजा छोटा रख दिया। हम लोग जो भी मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी महाराज? शिव महापुराण की इतने में कथा पत्नी से बोली मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, समझकर उसको क्या करना? जो भी हम अर्थी लोग कैसे करते निकलेगी? हैं, वो भगवान राजा को काट शंकर काट की के दया निकाल से ही देंगे। सब हो पा रहा है, नहीं तो ये संभव नहीं हो पाता। राजा को तो चक्कर आ इसलिए गया। पति तो पति, पत्नी तो हो रही शिव जगदम्बा। महापुराण की कथा से हम लोग जो भी सीखेंगे राजा ने कहा इसको भी लेकर जाओ, इसको बोलने के लक्षण नहीं, बंद करो इसको लेकर थाने में। उसको भी जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा बोला महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं और तेरी माता को बोलने के लक्षण नहीं। पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में बेटा बोला महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को अंदर ही जला देंगे। इसलिए हम लोगों को इस जीवन को सफल बनाने के लिए प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन को राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, पानी ला पीने का। पानी ला। मंत्री ने पानी पिलाया। बोलो महाराज। महाराज बोले इनके खानदान में मुझे लगता है सबकी क्वालिटी एक जैसी के है। माध्यम से मोबाइल पर सब। किसी भी तरह से वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तुम बोलो मना नहीं, पर जरा देख के तो बोलो कि तुम भीड़ किससे रहे। कथा को रोज सुने, जिससे कि किससे हम भीड़? लोग कभी भी किसी तरह का कोई हम लोगों से गलती समझने ना का हो पाए। कल की बात है। कल हम और हमारे यहाँ से गुरु लेके वहां तक तो प्रदीप मिश्रा हमको जी इतने अधिकारियों ने छोड़ दिया था। उसके बाद में वहां से हम आगे बढ़े, फिर वो दूसरी वाली रोड पे आए। दूसरी वाली रोड पे आए तो वहाँ ट्रैफिक में फंस गए। और ट्रैफिक में फंसे तो एक ऑटो वाले ने एक महिला को इसको कहा समझ जाए और इसमें किसी सब भी इसमें तरह कुछ का कोई बात हो रही है परेशानी उनकी, न तो हो। महिला ने भी कह दिया तू मुझे ऐसा जानता हम नहीं, लोगों को अवश्य ही लगता मैन है। पूरी क्यों? इसलिए शिव तो महापुराण मुझे की जानता कथा नहीं है, को मैन पूरी क्यों? नित्य प्रतिदिन हम लोगों को सुनना चाहिए, जिससे अब कि पता हम नहीं लोगों के मैनपुरी में मन ऐसा क्या जो था, तो विचार ऑटो वाले हैं, ने जी जी बैठो। वो अच्छे से अब सफल मैनपुरी हो में ऐसा सके क्या था हम समझ नहीं पाए। और अपने उन्होंने विचार कहा को मैनपुरी क्यों? उसने कहा जी जी अपने बैठो। मन में रख सके। हमने और भी किसी पीछे वरुण तरह बैठा का था, हमने भी कोई कह दिया, हम हमसे भी कोई लोगों का पूछेगा विचार कह देंगे गलत ना हो मैनपुरी क्या है? इसलिए हम लोग अपने जीवन से बोलना मतलब कभी भी हार नहीं मानते हैं। अब शिव तत्व की प्राप्ति भगवान को पाने के लिए सबसे सुंदर है। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, मत दो भगवान शंकर को। आप रिझाने के लिए केवल अपनी मुस्कुराहट भी दे सकते हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपके चेहरे की स्माइल भी शिव को प्रसन्न कर सकती है। मुस्कुराओ प्रेम से। बाबा वो दिक्कत नहीं होगा। योग ऋषि तो प्रदीप मिश्रा जी के
रामदेव बाबा तो इसी तरह सवेरे से सवेरे हंसने की तुम हम लोगों रोज को अगर प्रवचन बोलते भी हैं कि हंसो ठाका लगा। तो हम लोग लोगों गार्डन को में हंसते हैं पर कोई वैसे नहीं हंसते। परेशानी नहीं होगा। तो और फिर निवेदन है, सेल्फी में स्माइल देने से अच्छा है एक नए सेल्फ प्रवचन स्माइल के साथ खूब इस मुस्कुराए, कथा में बुलाते हैं। प्रसन्न। और एक, हम एक लोग फोटो आते के लिए हैं। कितनी जरा सा फोटो, कितना भी दुख होना फोटो खिंचवाने के लिए तुरंत इतनी जोरदार स्माइल, भैया दिखना चाहिए। किसी ने पूछा ये तुमने क्यों खींचा, डीपी में लगाऊंगी। हमने भी मन में सोचा जब तक जिंदा हो ना मुस्कुराते रहो, डीपियां बदलते रहो, बाद में डीपी भी नहीं बदल पाओगे, फोटो जैसे लग जाओगे। इस तरह से डीपी भी नहीं बदल पाओगे, एक जैसा फोटो रहेगा, एक जैसा फोटो। मुस्कुरा रहे हो, एक चेन गले में पड़ी है, टोपी लगी है और गले में प्लास्टिक के फूल की माला और दीवार पे टंगे उत्तर दक्षिण। प्रदीप मिश्रा जी हम लोगों को सुनाते हैं और पंखा चलता है जब माला हिलती है। कि हम लोगों को सब बात माला प्रदीप माला इसलिए हिलती है क्योंकि सांस फोटो में टंगे टंगे कहती है बेटा हम भी जोड़ जोड़ के टंग छोटा सा बच्चा भी तुम भी टंग जाओगे। इसलिए अपने गांव में फिरोजाबाद में जब कथा हो तो थोड़ा सा लोगों को भोजन पानी कराते रहना, तो ऊपर भी खाने को मिलता रहेगा बेटा, नहीं तो टंग तो तो जाओ। जो भी हो प्रदीप मिश्रा जी कभी किसी के विचार को गलत नहीं करते हैं। मुस्कुरा लो महापुराण की जिंदगी, कथा से हम लोग और नहीं तो अंत तो जाना ही है। और प्रदीप मिश्रा जी और ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीरा, ओ हमार जोगीरा। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीरा, ओ हमार जोगीरा। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीरा, ओ हमार जोगीरा। टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। बड़े भाव से दोनों हाथों से जाप भी किसी तरह करते रहो, तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। प्रदीप मिश्रा जी हमेशा से यही सब चंदा सोहे लाली लाली बस बैलो की सवारी, चंदा सोहे लाली लाली बस बैलो की सवारी, चंदा सोहे लाली लाली बस बैलो की सवारी, चंदा सोहे लाली लाली। धार गंगा के महावेला हमार जोगिया,
जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के, बिना मन में कोई संदेह लिए हुए अपने विचार को प्रदीप मिश्रा जी से करते हैं और किसी तरह का कोई कष्ट भी ना हो, इसका बहुत ध्यान रखते हुए प्रदीप मिश्रा जी हमारे प्रदीप आते हैं और श्री महाप्रभु की श्री शिवाय नमस्तुते। आज हम लोगों ने शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के संग सुना और इससे जो भी ज्ञान अर्जित हुआ उसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन में उसको अपना करके भगवान शंकर पर आस्था बना करके उसके मंदिर में जा कर के उसे एक लोटा जल अर्पण करेंगे और अपने जीवन में जो भी दुख है वो सब भगवान शंकर को बता करके अपना कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर से दया मांगेंगे कि हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, इस शिष्य पर दया कीजिए। इस तरह से दया मांगने से हम पर भगवान शंकर अवश्य ही दया करेंगे। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी ने
जो भी इन प्रवचनों में उपाय बताए हैं उन सभी उपायों को करें, जिससे करने से हम लोगों के जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। तो इसको करना ना भूलें और भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को रोज़ सुने, जिससे कि आपके घर में कोई दुख कलेश नहीं आएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।